हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी, जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के एक उच्च पद पर हैं। जम्मू में अब जो क्रिकेटर काफ़ी उभरते क्रिकेटर आ रहे हैं, टैलेंट है उनमें, क्या स्कोप है सर जम्मू में? आपकी तरफ से क्या प्रयास है सर? देखिए, जम्मू में जहाँ तक टैलेंट है वो बेतहाशा है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। सिर्फ एमएम स्टेडियम में अभी यूनिवर्सिटी में बन गया है, उसके अलावा हमारी ग्राउंड में टफ विकेट्स हैं, उसके अलावा टफ विकेट्स की बहुत कमी है, या ग्राउंड्स के है ही नहीं है, अगर है तो ग्राउंड्स के साइजेस नहीं हैं। तो इसलिए सबसे पहले जो है हमारी जिम्मेवारी यही बनती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम तो अपना जो हमारे पास ग्राउंड है जीएम साइंस कॉलेज में, वहाँ पर हमने अति आधुनिक जो मोस्ट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट किया है, ताकि हमारे जो खिलाड़ी सिलेक्ट होते हैं हमारी टीमों के लिए उनको किसी किस्म की कमी ना रहे। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, हमें चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हम जाएं। उसके लिए हमें सरकार से मदद चाहिए, उसके लिए हमें सरकार से लैंड चाहिए। अगर सरकार हमें लैंड देती है तो हम वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को तैयार हैं। अभी हमने इनिशिएटिव लेके माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के साथ एक एमओयू साइन किया है, और जो कटरा में माता वैष्णो देवी स्टेडियम है वहाँ पर हमने टफ विकेट्स बनाई हैं, और उसको माता वैष्णो देवी ट्रस्ट वाले जो है वो भी काफ़ी वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, और कोशिश है कि उसको तैयार किया जाए एक अच्छे टूर्नामेंट्स के लिए, ताकि अगर हो तो बाहर के जो है नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स भी वहाँ पर कराए जा सके। अनिल जी, लेजेंड क्रिकेट लीग अभी खेला जा रहा है, जम्मू में भी खेला गया, कश्मीर में भी खेला गया है। लोग जहाँ पर क्रिकेट प्रेमियों का सपना है कि जहाँ पर आईपीएल के मैच हों, अंतर्राष्ट्रीय मैच जहाँ पर खेले जाएं, जैसे बाकी स्टेटों में खेले जाते हैं, कहाँ कमी है सर जी? अंतर्राष्ट्रीय मैच क्यों नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है कि वो एक क्रिकेट स्टेडियम होना चाहिए। जम्मू में कोई भी क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, वो पहली बात है। एमएम स्टेडियम है, वो मल्टीपर्पज़ स्टेडियम है। दूसरी बात है कि एडिक्वेट ट्रांसपोर्ट और एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ताकि सारी टीम्स, जो दर्शक आते हैं, ना कि लोकल, बाहर से भी दर्शक आते हैं, इंटरनेशनल स्पेक्टेटर्स आते हैं, उन सब के लिए एकोमोडेशन होनी चाहिए, होटल एकोमोडेशन होनी चाहिए, और अच्छे दर्जे की 4-5 स्टार एकोमोडेशन होनी चाहिए। वो यहाँ पर नहीं है। तीसरी बात है ट्रांसपोर्टेशन, बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ, एयर कंडीशन बसेस जिसमें टीमें ट्रैवल कर सके, टैक्सीज, ये सारी चीज़ों की जम्मू के अंदर कमी है। जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ाया नहीं जाएगा, इंटरनेशनल मैच यहाँ पर नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपने आईपीएल की बात कही, आईपीएल की बात के लिए ज़रूरी है कि एक आईपीएल की टीम होनी चाहिए, क्योंकि आईपीएल की जो टीम होती है वही डिसाइड करती है कि हम कहाँ कहाँ पर खेलेंगे। तो इस तरह से, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर की आईपीएल की टीम नहीं है, तो जो पंजाब है, नियरेस्ट पंजाब की है, उन्होंने ऑलरेडी 2 वेन्यू चुन रखे हैं, धर्मशाला और मोहाली, और अभी उनका नया स्टेडियम बन गया है वहाँ पर। तो इसलिए ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश जारी रहेगी। अगर और लोग भी, जम्मू की सिविल सोसाइटी भी कोशिश करे, और जम्मू के बिजनेसमैन भी कोशिश करें, और अगर जम्मू इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो धीरे धीरे हो सकता है कभी ना कभी हमें भी आईपीएल देखने का मौका लोगों का भी रोजगार मिलेगा। जब मैच हो गए तो कई लोगों उनके साथ बिजनेस भी जुड़ा होता है। बिल्कुल, देखिए, ये तो एक इंडस्ट्री है ना। जब आप मैच करेंगे, उसके साथ जैसे मैंने कहा, ट्रांसपोर्ट वालों को फ़ायदा होता है, होटल वालों को फ़ायदा होता है, सिक्योरिटी वालों को फ़ायदा होता है, जो बच्चे लगाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब एक आईपीएल का मैच होता है तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में कई बच्चों को एम्प्लॉय किया जाता है। तो ये सारे रोज़गार तो पैदा करते ही हैं, बेशक टेम्प्रेरी होते हैं, पर करते हैं, इससे इनकम होती है। तो बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पर इनिशिएटिव अगर कोई ले तो ऐसा। कमी कहाँ पे है सर? मैंने यही कहा ना, कमी इंफ्रास्ट्रक्चर की है, इन्वेस्टमेंट। सरकार गंभीर नहीं है या लोग गंभीर नहीं, देखिए, सरकार हर चीज़ में नहीं जा सकती है, इन्वेस्टमेंट लोगों की तरफ से आनी पड़ेगी। जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ पे अच्छे अच्छे होटल नहीं बनेंगे, तब तक ये बहुत मुश्किल है। छोटा सा राज्य है सर हिमाचल में, उसकी मिसाल देता हूँ। वहाँ पर उन्होंने थोड़ी ही देर में उन्होंने धर्मशाला एक बहुत ही बढ़िया स्टेडियम बना दिया। हम लोग कहाँ पीछे रह गए? देखिए, मैं इस बात को नहीं छेड़ना चाहता था, अगर आपने बात छेड़ी है तो बताता हूँ। धर्मशाला ही नहीं, हिमाचल में नदौन, बिलासपुर और कई जगह पे ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर उन्होंने, खासकर ये जो कांगड़ा कुल्लू की बेल्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने स्टेडियम्स बनाए हैं, क्योंकि वहाँ की जो एसोसिएशन है वो एक सुचारू ढंग से चलाई जा रही है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन शुरू से ही मैं कहूँगा कि विवादित रही है।
अभिवादन। कभी ना कभी किसी ना किसी, कभी कोर्ट केस चल रहे हैं, कभी कुछ चल रहा है। आपको मालूम है यहाँ पे घोटाला भी हुआ है। जो पैसे यहाँ पे स्टेडियम बनाने के लिए आए थे वो किसी और चीज़ के लिए खर्च कर दिए गए। उसकी इंक्वायरी भी चल रही है। अपना ईडी और सीबीआई दोनों की इंक्वायरी चल रही है और कोर्ट में केस भी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें होते हुए मुझे बड़ा अफसोस का कहना पड़ता है कि जो पैसा क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे लगना चाहिए था वो नहीं लगाया गया, कहीं और इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप नहीं हो सका। अगर जो पैसा गबन किया गया है, जो पैसा मिसयूज किया गया है, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया होता तो आज हम हिमाचल से बेहतर होते। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक टर्फ विकेट्स बनाई हैं। कश्मीर के अंदर ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में एक टर्फ विकेट बनाई है, लेकिन जम्मू में नहीं बनाई है। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल को जम्मू और कश्मीर रीजन को बराबर देखभाल करनी चाहिए। 29 विधायक हैं जहाँ के भाजपा के चुने हैं लोगों ने, जहाँ से उम्मीद है कि ये आवाज उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? इनको चुना लोगों ने इसलिए चुना है, उनको आवाज उठानी पड़ेगी। लोगों की आवाज उठाने के लिए ही उनको चुना गया है। आखिरी सवाल मेरा सर आपसे है, आपने बोला जहाँ पर टैलेंट बहुत है, खिलाड़ियों में काफ़ी टैलेंट है, खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं या प्रैक्टिस की होती है, और जो हमें खिलाड़ियों का देखभाल करनी है, उनकी इंजरी की तरफ भी ध्यान देना है, क्या सर इस बारे में भी प्रयास हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जहाँ तक इमरान मलिक इंजर्ड है, काफ़ी अच्छा बॉलर था उसमें। इमरान मलिक की इंजरी का तो पूरा ख्याल लिया ही जा रहा है, उसका हमने बीसीसीआई भी ख्याल रख रही है। वो बात नहीं है, एक बहुत बड़ा सिस्टम यहाँ पर है। अभी हमने बीसीसीआई के साथ मिलकर एक सिस्टम स्टार्ट किया है। हमारे 50 खिलाड़ी, 25 मेन और 25 वुमेन अभी रजिस्टर होंगे बीसीसीआई के साथ। उनकी पूरी हेल्थ का सिस्टम है, ऑटोमेटेड सिस्टम। उनका पूरा केयर जो है वो लिया जाएगा, उनका रेगुलर फीडबैक दी जाएगी, उनको सजेशन दी जाएगी। उसके अलावा हम खुद कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा साइंस कॉलेज में कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर हम एक इंडोर स्टेडियम बना रहे हैं ताकि बच्चे बारिश के टाइम पे प्रैक्टिस कर सकें। और साथ ही साथ एक हम फिजियोथेरेपी क्लिनिक भी खोल रहे हैं ताकि एक परमानेंट फिजियोथेरेपी रखेंगे ताकि बच्चे अपनी इंजरीज वगैरह का भी देखभाल कर सकें। और हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है, हम तो पूरी फैसिलिटी दे रहे हैं। हमारी जो टीमें हैं उनके साथ, हर के साथ फिजियोथेरेपिस्ट है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है, डॉक्टर्स हैं। इसलिए हमारी तरफ से पूरी फैसिलिटीज़ है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे जो फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए जैसे मैंने कहा कि सरकार को और एसोसिएशन को मिलकर काम करना पड़ेगा। आने वाले समय में क्या उम्मीद है, मैच होंगे? अंतर्राष्ट्रीय मैच की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मैच मैं वही कह रहा हूँ कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा प्रॉपर क्रिकेट स्टेडियम, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मैच सिर्फ क्रिकेट स्टेडियम में हो सकता है, जब तक जम्मू या श्रीनगर में कोई क्रिकेट स्टेडियम नहीं बनेगा तब तक नहीं हो सकते हैं। हमसे